जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम! जोधा बेगम कहाँ है आप? हमें आवाज दीजिए जोधा बेगम! हर एक से पूछताछ करो, सबके घर पे दस्तक दो। जोधा बेगम! जोधा बेगम! सुनो भाई, क्या तुमने कुछ लोगों को किसी औरत को जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हुए देखा? कोई ऐसी चीज देखी जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं भाई, मुझे दिखता नहीं। दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनाई तो देता होगा ना? क्या तुमने घोड़ों की आवाज सुनी या किसी और की चिड़चिड़ी की आवाज सुनी तुमने? हम पूछते हैं। हाकिम मिर्जा भी कितना बेवकूफ है। कब समझेगा कि जंग में जज्बाती होने से काम नहीं चलता। दुश्मन को तोड़ने के लिए उसके करीबी लोगों को मोहरा बनाना ही पड़ता है। हम इतना खतरा मोल लेकर जोधा को अगवा करके लाए ताकि जलाल को अपने घुटनों पर ला सके, पर उस हाकिम के दिल में अपने खानदान को लेकर मोहब्बत जाग रही है। हाँ? कागज और कलम लेकर आओ। नहीं शहंशाह। शरीफुद्दीन, अगर जोधा बेगम को खोज भी आई तो अल्लाह कसम तुम्हें चीर कर रख देंगे। अरे राजा बीरबल साहब आइए। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी ने जोधा बेगम और शरीफुद्दीन को देखा है या फिर किसी को सल्तनत में अजीब सी हरकत महसूस हुई है या फिर किसी पर शक हो तो फिर फौरन शाही अफसरान को खबर कर दें। खबर करने वाले को मकबूल इनाम बख्शा जाएगा। और याद रहे, अगर किसी ने शरीफुद्दीन को बना दी तो उसे सजाए मौत देंगे हम, दर्दनाक मौत देंगे हम। जाओ, ये पैगाम जाकर जलाल को दे दो। बेचारा अपनी बीवी की गुमशुदगी को लेकर परेशान होगा। जाओ। हाकिम मिर्जा हमारे साथ हो या ना हो, पर हम अपनी चाल को अंजाम जरूर देंगे। हम जलाल से अपनी जान बख्शने के बदले जोधा को लौटाने का सौदा करेंगे। और जब जलाल यहाँ आएगा तो ना उसे जोधा मिलेगी और ना जिंदगी। हम आगरा पर कब्जा करके बख्शी बानों से अपनी जलालत का बदला लेंगे। रात हो गई है मोहतरमा, और भूख भी लगी है, तो इस सराय में यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, रात यहीं गुजारेंगे। कहिए मोहतरमा, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हम आगरा जा रहे हैं, सोचा रात को यहीं रुक लिया जाए। खाने और ठहरने का इंतजाम हो सकता है? बेशक, आप तशरीफ रखिए, बंदा हाजिर होता है। किस सोच में हो? डर लग रहा है? डर तो लगेगा, खतरा भी है। शहंशाह जलालुद्दीन को ये पैगाम देने जाना है। मुझे लगता है रास्ते में पकड़ लिए जाएंगे। अब क्या करें? शरीफुद्दीन साहब की खिदमत में हैं, उनका हुक्म बजाना ही होगा। मगर अजीब पैतरा खेला शरीफुद्दीन साहब ने। हाकिम मिर्जा के साथ जंग में जाने की बजाय जोधा बेगम को अगवा कर लिया। वो सोचते हैं
कि इससे शहंशाह पर दबाव बढ़ेगा, पर मुझे लगता है कि ऐसा करके शरीफुद्दीन साहब ने मुसीबत मोल ले ली है। हम चलते हैं शरीफुद्दीन साहब के पास। जंग में पता नहीं मौत कब आ जाए। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो आज ही शरीफुद्दीन साहब मौत दे देंगे। या खुदा, जोधा बेगम को अगवा किया है इन लोगों ने, और अब ये सिपाही शरीफुद्दीन के पास लौट रहा है। हमें इसका पीछा करना होगा। जोधा बेगम! जोधा बेगम! बिना रुके कब से मरियम जमानी की तलाश की जा रहे हैं शहंशाह, हर पर वो अपना सब्र खो रहे हैं। बस यही सब चलता रहा तो शहंशाह की तबीयत बिगड़ जाएगी। आप सही कह रहे हैं अबुल फजल साहब, परंतु शहंशाह की पीड़ा शहंशाह ही समझ सकते हैं। हम आप तो केवल महसूस कर सकते हैं। जी बीरबल साहब, क्या लगता है आपको कि यहाँ से कहाँ लेकर गया होगा शरीफुद्दीन जोधा बेगम को? बताइए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, इस बार इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास भी नहीं है। यहाँ कोसों तक जंगल फैला हुआ है और इस पूरे इलाके की तलाशी भी ली जाए तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। पता नहीं शरीफुद्दीन ने कहाँ रखा है जोधा बेगम को। शहंशाह, आपने काफी समय से कुछ खाया नहीं है, आराम भी नहीं किया है। हमारी विनती है। बीरबल साहब, जानते हैं ना आपकी जोधा बेगम अगवा हो गई, पर हम आराम कैसे कर सकते हैं? ना जाने किस हाल में होंगी वो, तो फिर हम यहाँ कुछ खा भी कैसे सकते हैं? अगर हमको यहाँ रुकना है तो रुक जाइए, आराम करिए, लेकिन जब तक हम हमारी जोधा बेगम को नहीं ढूंढ लेते और शरीफुद्दीन को सजा नहीं दे देते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। जोधा बेगम! कौन रक्षा करो, कौन रक्षा करो। पुकारो, चाहे अपने कान्हा को या अपने शौहर को, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला है यहाँ। इस वक्त तुम्हारा खुदा कोई है तो वो हम हैं, हम शरीफुद्दीन। जब मनुष्य का अंतिम समय आ जाता है तो वो ईश्वर को ललकारने लगता है। तुम्हारा विनाश निश्चित है शरीफुद्दीन। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कौन खुदा हमें रोकता है और कौन तुम्हें हमसे बचाता है जोधा बेगम। इस प्रहार से तुम्हें हमारी शक्ति का एहसास तो हो ही गया होगा शरीफुद्दीन। अब सोचो, जब शहंशाह तुम पर प्रहार करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे शरीफुद्दीन। अच्छा, हमारी दिलजोई को तुम हमारी कमजोरी समझ बैठी जोधा बेगम। अभी तुम्हें शरीफुद्दीन की बाजुओं की ताकत का अंदाजा नहीं है। अब हम भी देखते हैं कि तुम्हें हमसे कौन बचाता है, तुम्हारा कान्हा या तुम्हारा शौहर। छोड़ दो हमें पापी। जोधा बेगम, हम चाहें तो आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं, पर आप हमें रोक भी नहीं पाएंगे। मगर नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से हमारे पास आएं। आज नहीं तो कल, कब तक जिद करेंगी आप? कभी ना कभी तो आपको हमारे सामने झुकना ही होगा। हमारी बात मानो, हमारी बेगम बन जाओ। सोने में तोलेंगे हम तुम्हें, वरना हमें और भी रास्ते आते हैं।
हमें तो ये सोच कर तरस आ रहा है कि अब तुम्हारा अंतिम परिणाम क्या होगा। वक्त तो जलाल का आ चुका है जोधा बेगम, आप देखते रहिए। आपकी आंखों के सामने हम जलाल का क्या हश्र करते हैं। पहले उसके सामने हम आपको अपना बनाएंगे और फिर उसे इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। यहाँ इतना पहरा क्यों है? लगता है जोधा बेगम को यहीं कैद करके रखा गया है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर सलीम में जंग हारता है तो शहंशाह की नजरों में वो गिर जाएगा, जिसका फायदा हम उठाएंगे। अगर वली अहद जंग जीत गए तो तब भी हमारा फायदा है। हम सलीम के कान भर देंगे कि वो शहंशाह बनने के लायक है और बाप और बेटे में जंग छिड़ जाए। या खुदा, कहीं इसने कोई हमारी बात सुन तो नहीं ली? फिक्र मत करो, इसने कुछ नहीं सुना होगा, हम बताते हैं। शमा, इधर आओ। तुमने क्या सुना? पूना? अब तक तुमने कुछ नहीं बुना? किसी तरह मौका मिले कि मरियम उस ज़माने तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकूं। जोधा बेगम पर नजर रखना। अगर कोई भी गलती हुई तो तुम सबका सर कलम करने से पहले हम दूसरी बार नहीं सोचेंगे, समझे? लगता है यही शरीफुद्दीन है। शरीफुद्दीन साहब को आने में कुछ घंटे लगेंगे। तब तक आराम करते हैं और थोड़ा जाम पीते हैं। आदाब मरियम ज़मानी। अनारकली, तुम यहाँ पर? हाँ, हम दरगाह से आगरा लौट रहे थे कि रास्ते में सराय हमने शरीफुद्दीन के 2 सिपाहियों की बातें सुनी। उन्हीं का पीछा करते आ गए। बहुत अच्छा, जल्दी से हमें खोलो। हाँ, जल्दी खोलो हमें। नो मुरादो, हमने तुम्हें हिदायत दी थी कि जोधा बेगम पर नजर रखना, और तुम सब लोग यहाँ पर तफरी कर रहे हो। ये तो शरीफुद्दीन की आवाज है। अब क्या करें? जल्दी। हम अपना खंजर भूल गए थे। जाओ, खंजर लेकर आओ। जी हुजूर। कोई फायदा नहीं है अनारकली, वो भीतर आए से पहले तुम रस्सी नहीं खोल पाओगी, और यदि उसने तुम्हें देखा तो तुम्हारी जान पर बनाएगी। एक काम करो, तुम सीधे मणिकपुर जाओ, वहाँ पर शहंशाह है। उन्हें सूचना दो कि हम यहाँ पर बंधे हैं। जल्दी करो। लेकिन हम आपको इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अनारकली, समझने का प्रयास करो। बाहर बहुत सारे सिपाही, हम फंस सकते हैं। तुम जल्दी यहाँ से जाओ, उससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले। जल्दी करो अनारकली, हमारे पास समय बहुत कम है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था कि शहंशाह तो तुम सूचना पहुँचा सको। ये हमारा आदेश है। जल्दी जाओ, यहाँ से जाओ।
किसी को जाते हुए देखा? नहीं हुजूर। ना तो तुम कुछ देखते हो और ना ही कोई काम करते हो। नौकरा कहीं के, जाओ यहां से। जोधा बेगम, वो जो भी थी, उसे भेजने से पहले कम से कम ये तो कह दिया होता कि जाने से पहले आपके मुंह पर पट्टी दोबारा से बांध कर जाए। हमें बेवकूफ बनाने चली थी, मगर अफसोस उसकी परछाई उसे धोखा दे गई। हाँ। अच्छा चलिए जोधा बेगम, ये तो बता दीजिए कि वो मोहतरमा थी कौन? हम चाहते तो उसे आसानी से पकड़ सकते थे, मगर नहीं, हमने उसे जाने दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सीधा जलाल के पास जाएगी और जलाल भागता हुआ यहाँ पर आएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि जलाल यहाँ आए। आपने हमारा काम और आसान कर दिया, हमें दूसरी बार पैगाम भेजने की मेहनत से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिकों, अनारकली को तो पता भी नहीं है कि शरीफुद्दीन ने उसे देख लिया है। अब क्या होगा? जी हुजूर। यहाँ पर 50 सैनिक तैनात रहेंगे। जलाल और हमारी बेगम बख्शी बानो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है उनके साथ कुछ सिपाही भी हों। उनके यहाँ आते ही उन सबको खत्म कर देना। जलाल खुद को होशियार समझकर यहाँ आएगा, मगर चूहे की तरह हमारी जाल में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम मिलेंगे और ना जोधा बेगम, बल्कि मिलेंगे तो हमारे तैनात किए हुए मौत के फरिश्ते। अमलारी गांव के बाहर जो अम्बे माँ का मंदिर है, हम वहां जा रहे हैं। अमलारी गांव में अम्बे माँ का मंदिर? सूखे के बाद वो इलाका उजड़ गया है, वहां कोई आता जाता नहीं है। जलाल को खत्म करके तुम हमें वहां मिलना, और ख्याल रहे अच्छी खबर सुनाना। जाओ और जाकर जलाल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करो। जी हुजूर। हमें भूख लगी है। हमारी जोधा बेगम ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है। जी हुजूर। हमारी जोधा बेगम के लिए खाना पेश किया जाए। हुजूर, खाना। आप अपने नाजुक हाथों को क्यों तकलीफ देंगे? हमारे हाथों से ही खाना खा लीजिए। नहीं, हम स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे। जो हुक्म मल्लिका। लाइए, आपके नाजुक हाथों को हम खोल देते हैं। अभी आप सुकून से बिस्मिल्लाह कीजिए। अम्बे माँ, हमारी सहायता करना, बस शहंशाह ये संकेत पहचान जाए।
आक्रमण करें वली अहद? नहीं राजा साहब, हम उन्हें खुद स्पुर्दगी का मौका देंगे। लेकिन वली अहद, हमले की सूरत में हम क्या करेंगे? संख्या में हम उनसे काफी कम हैं। जंगल में शेरों की गिनती हिरणों से कम होती है, मगर जंगल पर जो राज करता है वो शेर ही होता है। क्या बात है शहजादे, आज अपनी बाजुओं का जोर नहीं दिखाओगे अपने चचा जान को? यलगार क्यों नहीं करते? शाह अकबर के खून में कितनी गर्मी है, इसका अंदाजा आपको मैदान जंग में हो जाएगा चाचा जान। सिपाहियों तैयार हो जाओ, आज इस जंग का आगाज भी हम करेंगे और इसे अपने अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे। यलगार हो! यलगार हो! कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, नजदीक आने दो इन्हें। शहंशाह। आदाब शहंशाह। जल्दी बताइए क्या खबर? शहंशाह, आपके लिए एक संदेश आया है। किसने भेजा है? शरीफुद्दीन ने। फौरन से पढ़कर सुनाया जाए। जी शहंशाह। शहंशाह को शरीफुद्दीन का आदाब। हम जानते हैं कि हुजूर अपनी बेगम को लेकर बड़े परेशान हैं। फिक्र न करें, वो हमारे पास महफूज है। अगर मरियम उस ज़मानी खैरियत से वापस चाहिए तो आपको बख्शीबानों को लेकर हमारे पास आना होगा। हमारी शरीक हयात हमें दे दें और हुजूर अपनी शरीक हयात खुद ले जाएं। माशाअल्लाह, शहंशाह को अक्ल बहुत बख्शी है खुदा ने। सौदा ना मंजूर करने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। खुदा हाफिज। शरीफुद्दीन, तुम भूल कैसे गए कि तुम हिंदुस्तान के शहंशाह से बात कर रहे हो? शहंशाह से जो हुकूमत करता है, सौदा नहीं। हम तुम्हें अपनी बहन नहीं सौंप लेंगे। लेकिन शहंशाह, जोधा बेगम की जान खतरे में है। इतनी हिम्मत नहीं है शरीफुद्दीन में कि वो जोधा बेगम को एक खानोश भी दे सके। एक तरफ हमारी बहन है और दूसरी तरफ जोधा बेगम, और दोनों हमारे लिए बहुत अहम है। हम एक की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। आप नहीं जानती हैं शरीफुद्दीन को। वो बख्शीबानों को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो बख्शीबानों के साथ रह सके, वो इसलिए बुलाया था कि वो उसे तड़पा सके, उसे तड़पा कर हमें दर्द दे सके। हमें ये सौदा मंजूर नहीं है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? हम लाएंगे जोधा बेगम को वापस, शरीफुद्दीन की लाश के साथ। ये पैगाम लेकर कौन आया था राजा बीरबल साहब? शहंशाह, ये पत्र तीर में बांध करके फेंका गया था। कोई मिलने की जगह बताई शरीफुद्दीन ने? नहीं शहंशाह, जगह तो नहीं बताई है। कहा है कि शर्त अगर मंजूर हो तब वो जगह बताएगा। ठीक है, तो इंतजार करने दो उसे हमारे जवाब का, और हम जवाब की जगह अब खुद पहुंचेंगे शरीफुद्दीन के पास, उसकी मौत बनकर।